हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। जैसे कि आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया, सुनने में आया, बड़ा आसान आया था। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चालू करी थी, जिसमें हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन, केमिस्ट्री कंप्लीट, फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी, बायोलॉजी में हमने अवर एनवायरनमेंट। बाकी बचे हुए जो 3 चैप्टर्स हैं उन्हें हम पीवीक्यू में कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद और भी चीजें आने वाली है, सैंपल पेपर आएंगे, टॉप क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट मिनट टिप्स आएगी। तो कंटेंट तो जैसे मैथ्स में आया वैसे ही इसमें भी बहुत सारा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पीवीक्यू सेशन है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो है हेरिडिटी। एंड हेरिडिटी का हम फिर वन शॉट रिविजन भी करेंगे कि कैसे क्या है हेरिडिटी के अंदर। तो चलिए राधे राधे का नाम लेकर करते हैं शुभ शुरुआत। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वाला तो पार्ट ऑलरेडी ओमिटेड है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जब हम एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जो ह्यूमन है या जो फोर फादर से फादर से उनसे ऑफस्प्रिंग में जो उनके बच्चे हैं कुछ चीजें आती है। उन चीजों को एक जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। फुल फॉर्म होता है डी राइबोसो न्यूक्लिक एसिड। बार बार ये आ रहा है, डीएनए का फुल फॉर्म भी तो आपको पता होना चाहिए। अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आपको पता है 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएशन देखने को मिलते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। जो पापा होते हैं और जो उनका बेटा होता है उनमें खासा फर्क होता है। हाइट, लेंथ, विड्थ, ये सारी चीजें फिर भी बोल सकते हैं सेम, हेयर कलर, बट कुछ चीजों में फिर भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो चेंजेस वाला फंडा था जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। हमने मान लिया वेरिएशन आते हैं, बट इसको एज एन प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्हें बोलते हैं मेंडल। मेंडल जो कि जेनेटिक्स के फादर में माने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किस प्लांट के ऊपर? पी प्लांट के ऊपर, मटर का दाने के ऊपर। और जब इन्होंने ये परफॉर्म किया तो ये दर्शाना ये चाहते थे कि जब हम पी प्लांट को पॉलिनाइज करवाते हैं तो हमें वेरिएशन अकर मिलता है, वो वेरिएशन देखने को मिलता है। ये बेसिक सी चीज थी। तो इसलिए हम मेंडल के दोनों एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वेरिएशन आते हैं या नहीं आते। तो चलिए इसके बाद के अगर आगे की बात की जाए तो सबसे पहले मेंडल दादा ने यह बोला कि भैया किसी भी प्लांट में या किसी भी स्पीशीज के अंदर 2 ट्रेट्स होते हैं। एक होते हैं डोमिनेंट ट्रेट और एक होते हैं रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो डोमिनेंट करता है किसी भी दूसरी स्पीशीज के ऊपर। जैसे पी प्लांट के अंदर ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं। जैसे हाइट के ऊपर मैं बोलूं तो टॉल एंड शॉर्ट है। कलर के ऊपर भी जैसे येलो एंड ग्रीन। शेप के ऊपर बोलूं तो राउंड एंड रिंकल। तो कुछ डोमिनेंट स्पीशीज रहती है एंड कुछ रेसेसिव स्पीशीज रहती है। तो हम ये जो डोमिनेंट वाले रहते हैं, ये डोमिनेंट हमेशा रेसेसिव के ऊपर भारी पड़ता है। एंड जब भी डोमिनेंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो रेसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, वेयरएज जो रेसेसिव होता है हम उससे डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे अगर मैं बात करूं टॉल एंड शॉर्ट में, तो टॉल यहां पर डोमिनेंट होता है तो हम उसे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। शॉर्ट या रेसेसिव होता है तो हम उसे स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। येलो एंड ग्रीन में हम येलो को बड़े वाई से डिनोट करते हैं, ग्रीन को छोटे वाई से डिनोट करते हैं। शेप में बात करें तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, राउंड एंड रिंकल। जब कभी भी डोमिनेंट आ जाता है, जैसे मान लो टी और ये टी आ गया ऐसा, तो आप बोलोगे सर एक टॉल है और एक सर शॉर्ट है। बट जब भी डोमिनेंट आ जाता है तो ये वाले जो सारे के सारे प्लांट्स होते हैं ये होते हैं टॉल, क्योंकि टॉल हमेशा डोमिनेंट कर जाता है। बट अगर स्मॉल टी दिख जाए, दोनों ही रेसेसिव ट्रेट्स दिख गए, तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स कैसे हैं, शॉर्ट है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी लॉ को मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम भी दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन डोमिनेंट ट्रेट occurred in a species, it will always express and take the recessive trait beneath. सिंपल सी चीज। अब हम अगर बात करें मेंडल की 2 एक्सपेरिमेंट की, तो उन्होंने कैसे और क्या किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया उन्होंने पी प्लांट चूज किया। उसके भी कारण है कि वो पूछता है व्हाई मेंडल चूज एन पी प्लांट।
एक तो उसके बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे हमने देखा हाइट में, शेप में, कलर में। दूसरा, पी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता स्पीशीज को ग्रो होने में, रिजल्ट्स भी फास्टर मिलते हैं। तो मेंडल साहब अब दो चीजें करेंगे। सबसे पहले एक वो बनाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड सेकेंड वो बनाएंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल साहब करेंगे क्या? मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब ही होता है वन, डाई का मतलब ही होता है दो। मोनोहाइब्रिड के अंदर वो किसी भी एक ट्रेट को क्रॉस करवाएंगे, देखेंगे कि क्या वेरिएशन आता है या नहीं आता। चलिए देखते हैं। तो हम लेते हैं टॉल एंड शॉर्ट। सबसे पहले ये होती है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन आपस में करती है क्रॉस ब्रीडिंग। तो टॉल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, शॉर्ट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। अब जो क्रॉस करेंगे ये, तो क्या बनेगा? बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। और ये सारे प्लांट्स कैसे हैं बच्चों? ये सर टॉल है, क्योंकि डोमिनेंट आ गया कैपिटल टी। तो और ये जो जनरेशन मिली उसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन। ठीक है, इतनी चीज। और ये भी आपको आना चाहिए कि F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स बने या डोमिनेंट प्लांट्स बने, पता होना चाहिए। ठीक है, F1 जनरेशन फिर क्या करेगी? सेल्फ ब्रीडिंग करेगी। सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब है खुद ही के साथ ब्रीडिंग। मतलब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी से खुद क्रॉस ब्रीडिंग सेल्फ ब्रीडिंग करवाएगा। तो वो देखें कैसे करवाएगा। इसके लिए हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे कैपिटल टी सॉरी यहाँ मेल इस तरफ, फीमेल हम नीचे की तरफ लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। देखिए सेल्फ ब्रीडिंग में जो दोनों ही है वो सेम रखे हैं हमने। यहाँ पे भी कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए मल्टीप्लाई करें, टी इंटू टी, टी टी, टी इंटू टी, टी टी। देखिए ये हुए। अब सर इसमें हमें दिखा क्या? इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर। और ये जो जनरेशन मिली, पेरेंटल ने क्रॉस ब्रीडिंग करी तो F1 जनरेशन मिली, F1 ने सेल्फ ब्रीडिंग करी तो ये मिलती है F2 जनरेशन। अब इसके बाद क्या होता है? F2 जनरेशन। अब आप एक चीज देखिए, पेरेंटल जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स है। जो F2 जनरेशन थी वहां पर भी टॉल तो देखे, ये टॉल है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, आपको पता ही है डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है। बट ये जो छोटा वाला आ गया, ये क्या है सर? ये तो रेसेसिव आ गए, या ऐसा बोले कि कौन से प्लांट्स आ गए? शॉर्ट प्लांट्स। तो कहीं ना कहीं पेरेंटल में टॉल, F1 में टॉल, F2 में भी टॉल आए थे, बट F2 में शॉर्ट भी आ गए। तो कहीं ना कहीं एक वेरिएशन दिख गया, चली आ रही टॉल प्लांट्स की, एक शॉर्ट प्लांट्स भी आ गया। तो इसको बोलते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके दो रेशियो बने। सबसे पहले एक बना फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर, भारी सुंदरता। कैसी? भारी सुंदरता। तो भारी सुंदरता के ऊपर अगर अपन देखा जाए तो 3 प्लांट्स टॉल थे, F2 की बात कर रहा हूं, 3 टॉल थे और एक शॉर्ट था, तो रेशियो बना 3:1। मैं दूसरे रेशियो की बात करूं जो होता है जीनोटिपिक, जो जीन्स के ऊपर बनाया गया, वो पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन्स की बात कर रहा हूं। 3 आपको यहाँ ट्रेड्स दिख रहे हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर मैं रेशियो देखूं, कैपिटल टी देखिए एक है कैपिटल टी, फिर ये है 2 और स्मॉल टी 1, तो रेशियो बना 1:2:1। फिनोटिपिक है 3:1, जीनोटिपिक है 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एसएस ले लीजिए। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? मेंडल ने मोनोहाइब्रिड में सिंगल ट्रेड ली थी, डाइहाइब्रिड में वो 2 लेगा। जैसे अपन ले लेते हैं राउंड एंड येलो, सॉरी राउंड एंड रिंकल्ड, माय मिस्टेक। एंड एक ले लेते हैं अपन येलो एंड ग्रीन। तो अब 2 ट्रेड्स के साथ हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अब 2 ट्रेड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसमें भी फंडा वही है, पी जनरेशन F1 F2। पेरेंटल जनरेशन आपस में क्रॉस ब्रीड करेगी। चलिए राउंड एंड रिंकल्ड में ये रहता है कैपिटल, ये रहता है स्मॉल, ये रहता है कैपिटल वाई, ये रहता है स्मॉल वाई। अब जब हम इनको इनटू करेंगे तो कैपिटल आर, ये कुछ ऐसा लिखा जाता है,
ठीक है। अब ये कैसे प्लांट्स है, ये राउंड प्लांट्स है, ये येलो प्लांट्स है। तो जब इनको हम क्रॉस करेंगे तो प्लांट्स कैसे बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे कैपिटल आर या सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। प्लांट्स देखिए कौन से बने, राउंड एंड येलो। कैपिटल आर और कैपिटल वाई डोमिनेंट ट्रेट्स आ गए, तो ये वाले प्लांट्स कैसे हुए, डोमिनेंट, या इसको हम बोलते हैं राउंड एंड येलो। अभी हमें शॉर्ट एंड सॉरी राउंड एंड येलो दिख गए, अभी हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन नहीं दिखे, वो ही हमारा वेरिएशन होगा। अब ये जो जनरेशन बनी इसको हमने क्या बोला, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आपस में क्या करेगी, सेल्फ ब्रीड। सेल्फ ब्रीड करने के लिए आपको 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। 4 कॉम्बिनेशन कैसे रहते हैं, बड़े सिंपल से, इन चारों के आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, सेम तो बनाओगे नहीं, राउंड एंड रिंकल्ड ऐसा तो होगा नहीं, दोनों का मिला जुला के करोगे। तो बनाते हैं जरा 4 कॉम्बिनेशन, हम इधर लिखते हैं। 4 कॉम्बिनेशन होंगे क्या, सबसे पहला राउंड एंड येलो जो कि डोमिनेंट है, राउंड एंड येलो। फिर राउंड एंड ग्रीन कैपिटल आर स्मॉल वाई। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई। रिंकल्ड एंड ग्रीन दोनों ही रेसेस है। हमारा वेरिएशन बच्चों किस में होगा, जब हमें चौथा तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। वहां पर भी डोमिनेंट आ रहा है, यहां भी डोमिनेंट है, यहां भी डोमिनेंट है, बट नीचे ही रेसेसिव नहीं है। अब ये चारों आपस में क्या करेंगे बच्चों, सेल्फ ब्रीडिंग। और सेल्फ ब्रीडिंग के लिए हम सेम लिखते हैं। इसके लिए भी बनेगा पुनेट स्क्वायर, बट इसका पुनेट स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो समझिए ये हम बनाएंगे इसका पुनेट स्क्वायर। चलिए 1 चलिए, तो अब हम इस पुनेट स्क्वायर में हमने लिख दिया, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, मेल फीमेल। और ये जो जनरेशन बन रही है कौन सी बन रही है, F2 जनरेशन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आता होगा मल्टीप्लाई करना, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा है। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए, तो ये बना दिया हमने पुनेट स्क्वायर। आप समझ सकते हैं इतना मैंने जल्दी से वीडियो कट करके डाल दिया। तो अब इसमें हमको करना क्या है, अब इसमें हम देखें अगर वेरिएशन, बड़ा स्क्वायर है, आता नहीं है बनाने को, बट आपको पता होना चाहिए। ये जो लास्ट में आ रहा है आप देखिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये कैसे हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो हमारे क्या आएगा, वेरिएशन आ गए। तो ये हमारे वेरिएशन है। तो यही हमारे मेंडल साहब दिखाना चाह रहे थे। पहली जनरेशन में भी राउंड एंड येलो बने, सेकेंड जनरेशन में भी राउंड एंड येलो बने, डोमिनेंट चलते हुए, थर्ड जनरेशन में राउंड एंड येलो बने, बट एक रेसेसिव भी बन गया। अब इसका अगर हम रेशियो देखें, ये तो F2 जनरेशन थी, इसका अगर हम रेशियो गिनने जाएं तो रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक। देखो पहले हम देखते हैं राउंड एंड येलो, गिनो आप इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो फिनोटिपिक आ रहा है 9:2। अब इसके गिने कैपिटल आर स्मॉल वाई के 1 2 3। इसके गिने स्मॉल आर वाई के, स्मॉल आर यहीं दिख जाएगा, 1 2 3 एंड लास्ट ये कितना था, 1। तो 9:3:3:1 का रेशियो बना डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो ये था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड में आपने सिंगल स्पीशीज या सिंगल ट्रेड को क्रॉस करवाया, जहां पेरेंटल F1 F2 बना। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने 2 को करवाया। इसको SS ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, जो भी एक बच्चा ऑफस्प्रिंग जब पैदा होता है तो उसका अगर हमें जेंडर निकालना है कि वो पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग हुआ है वो बॉय है या गर्ल है, तो उसे हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए क्या होता है, जैसे मेल है एंड फीमेल है, मेल और फीमेल के दोनों के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
और क्रोमोसोम्स एक ऐसी चीज है जो जेनेटिकली एक पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाती है। तो क्रोमोसोम्स 23, उसके से अंदर 22 तो रहते हैं ऑटोसोम्स एंड 1 रहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर वो रहता है XY, फीमेल के अंदर भी 23 पेयर ही रहते हैं, 22 ऑटोसोम्स रहते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, बट फीमेल के अंदर रहता है XX। तो अगर मैं बोलूं मेल का XY है, फीमेल का XX है, अगर मेल का X फीमेल के X के साथ बना तो डबल X बनेगा। तो हमारा चाइल्ड कौन सा होगा? फीमेल, जिसको हम बोलेंगे गर्ल चाइल्ड। एंड अगर मेल का Y फीमेल के X के साथ आता है तो मेल चाइल्ड बनेगा, या जिसको हम बोलेंगे बॉय। अब आप इसमें एक चीज देखिए, ये तो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन जो बचपन से करते आ रहे हो, बट इसमें एक चीज थी कि ज्यादा जो इंपैक्ट रहता है जेंडर पता लगाने में वो रहता है फादर का। क्यों? क्योंकि फादर के पास ही अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, XY है। देखो फीमेल से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आ रहा है, अगर मेल से X क्रोमोसोम जाता है तो फीमेल बॉडी बनेगी, बट अगर मेल से Y क्रोमोसोम जाता है तो मेल बॉडी बनेगी। तो ज्यादा फर्क किसका दिख रहा है आपको? पेरेंटल में भी आपको फादर का फर्क ज्यादा दिख रहा है कि फादर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो ये था आपका एक सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एसएस ले लीजिए इसका। चल एक चीज अगर आता भी है डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेंट। बड़ी आसान है, कभी कभार आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। एक्वायर्ड का मतलब ही होता है जो आपने एक्वायर करी हो, और इनहेरिटेंट का मतलब होता है जो आपकी हेरिडिटी में ही है बचपन से। देखो बड़ा सिंपल सा है यार, आप जब पैदा होते हो तो कुछ चीजें बाय बर्थ ही डिफाइंड रहती। जैसे अगर आपके पापा का कलर ब्लैक है, फेस कलर, तो चांसेस है कि आपके फेस कलर भी ब्लैक हो। अगर आपके पापा की हाइट ज्यादा है तो हो सकता है आपकी हाइट ज्यादा हो। ब्लड ग्रुप एक इनहेरिटेंट ट्रेट है कि आपके पापा का जो ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जांपल A पॉजिटिव, तो आपका भी ब्लड ग्रुप वही रहेगा। अगर आपके पापा के ईयर लोब्स में कुछ चेंजेस है तो आपके ईयर लोब्स में भी चेंजेस होगा। तो ये जो इनहेरिटेंट है ये हेरिडिटी से आता है, या ये बाय बर्थ आता है, जिसमें आप हाइट, कलर, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। 2-3 पॉइंट्स मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। एक्वायर्ड मतलब जो अपने जीवन काल में एक्वायर करते हो, जैसे आपकी स्किल्स, आपका एजुकेशन, या आपके जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज है वो आप एक्वायर्ड ट्रेट में आते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके पापा अगर सीए हैं या फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, समझना, आपके पापा अगर सीए या डॉक्टर है तो ऐसा नहीं होगा कि आप भी सीए और डॉक्टर बनोगे पैदा होते से। ऐसा कभी भी नहीं होता, वो एक्वायर्ड ट्रेट नहीं होती है, वो इनहेरिटेंट ट्रेट, मतलब सॉरी, वो आप इनहेरिटेंट ट्रेट नहीं मान सकते, आपको वो एक्वायर करनी पड़ेगी। आपको सीए, डॉक्टर, इंजीनियर खुद बनना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बोलो कि सीए मेरे पापा है तो मैं भी बचपन में सीए हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो एक्वायर्ड ट्रेट जो होती है वो आप अपने जीवन काल में एक्वायर करते हो, जैसे स्किल्स, कैपेबिलिटीज, एजुकेशन। वैसे इनहेरिटेंट आपको बाय बर्थ मिलती। ठीक है, चलिए अब अपन बढ़ते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, तो आगे फिर हमारा ये चैप्टर का सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में भी मिल जाएंगे, मैं रीड भी कर दूंगा, तो सारी चीजें आपके सामने ही रहेगी। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 2 pea plants with round yellow seeds and another with wrinkled green। चलो भैया, राउंड, येलो, wrinkled, green are produced seeds produced F1 pregnancy that have round and yellow seeds। मतलब F1 में आपके राउंड एंड येलो सीड्स मिले। ठीक है, क्लियर। When F1 plants are self pollinated, जब हमने इनको सेल्फ पॉलिनेट किया, which new combination of characters is expected in F2 pregnancy। क्या क्या नई चीजें आपको देखने को मिलेगी? देखो 3-4 चीजें देखने को मिलेगी टोटल में। पहले तो राउंड एंड येलो आपको मिलेगा ही, फिर मिलेगा आपको राउंड एंड ग्रीन, फिर आपको मिलेगा रिंकल्ड एंड येलो, फिर आपको मिलेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। 4 चीजें एक्सपेक्टेड है। हाउ मेनी सीड्स विद दिस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर will be produced if total of 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason।
टोटल में 160 सीट्स आए। वो पूछ रहा है ये जो चारों आपने बनाए इन चारों में कितने कितने प्लांट्स आ जाएंगे। देखो हमें पता है फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। तो हम पहले इसको बांटें, इन सबको प्लस करोगे कितना होगा 16। आई थिंक आपको बांटने आता होगा। 16 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 से इंटू कर दो 10 × 9 90, 10 × 3 30, 30 10। तो राउंड एंड येलो 90, राउंड एंड ग्रीन 30, रिंकल्ड एंड येलो 30, रिंकल्ड एंड ग्रीन 30, रिंकल्ड एंड ग्रीन 10। सॉरी, क्लियर, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई का है। Sahil performed an experiment to study the inheritance pattern of genes. He crossed all tall pea plants with short pea plants and obtained all tall pea plants in F1 generation. चलो भैया, साहिल टॉल और शॉर्ट को मिक्स करता है, उसे F1 में सारे के सारे टॉल मिलते हैं। तो सीधी सी बात दिख रही है कि टॉल यहां पर डोमिनेंट है क्योंकि F1 में मिल रहा है। What set of genes are present in F1 generation? F1 generation में ये वाले जीन्स है, सिंपल सा पहले का आंसर। Give reason why only tall plants are seen in F1 generation. क्यों मिले भैया टॉल प्लांट्स? इसका रीजन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट whenever any dominant trait comes along with the recessive trait, the dominant will always express itself. That's why only tall pea plants are observed in F1 pregnancy. Clear? When F1 are self-pollinated, a total of 800 plants are observed. How many of these would be tall, medium height or short height? Give the genotype of F2 generation. चलिए, टोटल में 800 प्लांट्स है भैया। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 3:1 इसका रेशियो होता है। टोटल हो गया 4, डिवाइड करेंगे 200, इंटू करेंगे तो टॉल पी प्लांट्स हमें मिलेंगे 600 एंड शॉर्ट मिलेंगे हमें 200। जीनोटिपिक रेशियो बोल रहा है वो F2 जनरेशन का, तो वो कितना होता है 1:2:1। क्लियर? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। इन अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स विथ होमोजाइगस पिंक फ्लावर, अब ये नया आ गया, विथ होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर, पिंक और व्हाइट, हमें नहीं पता कौन डोमिनेंट है। ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 हैड पिंक फ्लावर्स, मतलब F1 में सारे के सारे प्लांट्स कैसे आए? पिंक आए। तो पिंक ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? डोमिनेंट होगा। पहले पिंक और व्हाइट को करवाया था, पिंक है तो मैंने पिंक का पी बढ़ा ले लिया, सिंपल सी चीज। ये ऐसे पता भी लगाना पड़ता है कि कौन डोमिनेंट है। When F1 are self-pollinated, it was observed in F2 generation that out of 175 flowers were pink. मतलब F2 में 75 पिंक थे, 25 व्हाइट थे, तो रेशियो 3:1 ही बन रहा है। मेक अ क्रॉस एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका क्रॉस आप बना लेंगे, इतना नहीं है, मैंने यहां तक बना लिया, इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ F2 प्रेगनेंसी? वही 1:2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पिंक एंड व्हाइट फ्लावर्स इन द F2 जनरेशन? क्या रेशियो था भैया? 75:25, या इसको मैं लिख सकता हूं 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ ब्लू कलर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल बी, साफ साफ खुद ही बोल रहा है वो कि कैपिटल बी, मतलब ये हो गया डोमिनेंट, बड़े लेटर्स में लिखा। आर क्रॉस ब्रीड विद व्हाइट फ्लावर्स, स्मॉल बी, इसको व्हाइट के साथ क्रॉस करवाया, वापस मोनोहाइब्रिड है, सिंगल ट्रेट है। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन। F1 में प्लांट्स कैसे होंगे भैया? ब्लू, वैसे ये ऐसा होना चाहिए, स्मॉल बी। What must be the percentage of white flowers in F2 generation if flowers of F1 are self-pollinated? कितना परसेंटेज होगा भैया? 25%। कैसे सर? F2 जनरेशन में रेशियो कितना होता? 3:1 या 75:25? दिमाग तो लगा ही सकते हो, 100 में से 4 को डिवाइड कर दो तो 75 और 25 आता है। State the expected ratio of genotype of capital B and small b, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका पूछा है भैया जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 1:2:1, बट हमें वो लास्ट वाले का नहीं चाहिए, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। अगर यहां पर स्मॉल बी आ जाता तो 1 लगा देते, बट अभी नहीं लगाएंगे, तो 1:2 इज द राइट आंसर। State the type of plants which were not found in F1 but appeared to be in F2. Write the reason.
ऐसे कौन से प्लांट्स थे जो F2 में आए बट F1 में नहीं आए? वो कौन से प्लांट्स थे भैया? व्हाइट प्लांट्स थे। सिंपल सी चीज है, F1 में तो सारे डोमिनेंट मिलते हैं, F2 में हमें रिसेसिव भी मिल जाता है। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, इफ वी क्रॉस ब्रीड dominant pea plants, tall dominant pea plants with pure dwarf plant, dwarf का मतलब होता है छोटे, we will get plants of F1. Now if we self cross, we obtain B plants based on the information. What does the plants of F1 generation look like? भैया कितने सारे क्वेश्चन है, tall plants ही दिखेंगे वापस से। State the ratio of tallest to dwarf, 3:1. State the type of plants not found in F1 but appeared in F2. अभी किया, शॉर्ट मिल जाएंगे आपको F2 में जो F1 में नहीं थे। लास्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर हमारा चैप्टर और PVQ एंड। सीमा क्रॉस्ड प्योर ब्रीड पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स विथ रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। अच्छा ये सॉरी उल्टा कर दिया, राउंड येलो था ना, राउंड येलो एंड रिंकल्ड green having AB type of seeds are produced in F1. मतलब F1 जनरेशन में आपको AB दिखे, समझते हैं क्या ये? When F1 generation of pea plants having AB seeds are crossed, in addition to the original ones round and yellow and wrinkled and green, the two new varieties AD and CB type of seeds were produced. F2 में आपको एक AD मिला और एक आपको मिला CB। अब पहले तो हम थोड़ा समझते हैं, इन्हें क्रैक करते हैं कि AB क्या होंगे और AD CD क्या होंगे। देखो पहले ये थी पेरेंटल जनरेशन जिसमें राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन को क्रॉस करवाया। तो हमें पता है कि प्लांट्स कैसे मिलते हैं F1 जनरेशन में, राउंड एंड येलो, आपको पता है ये। तो ये वाला A, ये क्या होगा आपका? राउंड एंड येलो। तो आपका राउंड हो गया A, येलो हो गया B। अब जब हमने F1 को सेल्फ करवाया तो चार कॉम्बिनेशन बनते थे, तो एक बन रहा है AD और एक बन रहा है CB। तो A था हमारा राउंड, C था हमारा येलो। तो राउंड के साथ आपका क्या बन रहा होगा, खुद सोचो एक बार, कौन सा कलर बनवा रहे होंगे वो लोग? ग्रीन। एंड येलो के साथ आपका क्या बन रहा होगा? रिंकल्ड। तो ये हमने पता लगा लिया। देखो कितना आसान था कि दो नए कॉम्बिनेशन भी मिल गए, एक ऊपर भी दिख गया। एक और कॉम्बिनेशन भी होगा जो होगा CD, बताऊं कौन सा? ग्रीन एंड रिंकल्ड। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जो रेसेसिव होगा। अब क्वेश्चन से बढ़ते हैं। व्हाट आर AB टाइप ऑफ सीड्स? राउंड एंड येलो। स्टेट वेदर A and B आर डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स। ऑब्वियसली बात है डोमिनेंट ट्रेट्स है। व्हाट आर AD एंड CB टाइप ऑफ सीड्स? AD राउंड एंड ग्रीन, CB येलो एंड रिंकल्ड। Which one will be produced in minimum and maximum number in F2 generation? कौन मिनिमम रहेंगे और कौन मैक्सिमम रहेंगे? AB और CD। AB ज्यादा रहेंगे क्योंकि भैया AB डोमिनेंट है। हमारा रेशियो भी क्या होता है? रेशियो होता है 9:3:3:1। तो ये पहले वाले का, तो ये ज्यादा होंगे, और CD ऑब्वियसली बात है कम होंगे, जो 1 रहेंगे। सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको चैप्टर का ओवरव्यू प्लस रिवीजन प्लस PVQ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन को चालू करेंगे। थैंक यू, राधे राधे।